वीवर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ से। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधे तस्वीरें हम ओखला से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम उस घर में पहुंचे हैं जिसके बाप को, उसके बेटे को उसके सामने छीना गया, एक बहन को उसके सामने उसके भाई को छीना गया। हमारे साथ दानी साहब भी होंगे। यकीन मानिए, मन करता है कि इनको सलाम करें। शुरू से लेकर आखिर तक इस परिवार के साथ जुड़े रहे। आज 50,000 का मदद किया है। इलेक्शन का वक्त है, सब नेता लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी अब पार्टियां हो रही हैं, पोस्टर्स पर पैसे खर्च हो रहे हैं, बिरयानी खिलाई जा रही है। मगर उन नेताओं से प्लाज्मा न्यूज़ सवाल करता है कि कैसे परिवार से वो मिलने या मदद करने क्यों नहीं आ रहे, जो ये कहते हैं कि हम आपके लिए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इसी ओखला में इंसान इंसान को मार रहा है, और वैसे इस तरह से नहीं, तड़पा तड़पा कर मारा गया। उसके बाप के सामने बाप गुहार लगाता रहा, अपने बेटे के लिए भीख मांगता रहा, मगर उन दरिंदों ने उसकी नहीं सुनी। हाथ जोड़ता रहा, बहन रोती रही, सड़कों पर भागती रही, मगर इनको रहम नहीं आया। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जिनको इतना हिम्मत हो चुकी है कि किसी नौजवान लड़कों को सड़क पर मार सके। सवाल कई हैं, नेताओं से भी हैं कि क्यों नहीं उनके घर आ रहे, क्यों नहीं उनको मदद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स पर जाकर परिवार से हकीकत जाना जा सके। हमारी कोशिश है इन माँ बाप के दर्द को आप तक पहुंचाया जा सके। यकीन मानिए, जब आप उसकी बहन से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे, तो आप रोने लगेंगे, कपकपाने लगेंगे। ये इंसिडेंट बहुत बड़ा है। ये छोटी मोटी बात नहीं कि एक बाप अपने बेटे के लिए भीख मांग रहा हो, जान की भीख मांग रहा हो, छोड़ने की गुजारिश कर रहा हो, एक बहन सड़कों पर रोती भी नज़र आ रही हो। मगर आप देखिए इंसानियत कितनी मर गई है कि इंसान ये समझ नहीं पा रहा, इनकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा है। एक नौजवान लड़के को मारा गया और तड़पा तड़पा कर चौराहे पर मारा गया। हम सारे सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। जिस लड़के का जो नाम है वो तालिब है, लगातार शुएब दानी साहब उनके परिवार के साथ खड़े रहे। हमारी बात उनकी पूरी फैमिली से हुई है। उन्होंने कहा हॉस्पिटल से लेकर हर तरफ आज खुद मदद करने आए हैं। मैं चाहता हूं, उनके पिता से बातचीत करना चाहता हूं। अंकल, मैं नहीं चाहता कि आपको बातचीत करके, यकीन मानिए मेरा दिल दुख रहा है, रोना आ रहा है। जिस तरह की आप बता रहे हैं कि वाकई वो बच्चा आपके साथ काम करता था, वो सारी चीज़ें, मैं बहन की तस्वीर मुझे आज भी सर से नहीं निकल पा रही है, दिमाग से नहीं निकल पा रही है। थाने के बाद मैंने इनका इंटरव्यू किया था। मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को पूरा इंसिडेंट, क्या आपको इंसाफ मिला, पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या आप उससे खुश हैं, या किस तरह का इंसिडेंट है, क्योंकि आप वहां पर थे। मैं रिपोर्टिंग करने से पहले आपसे बातचीत कर रहा था। हमारे व्यूअर्स को सारी बात हम लोग कोशिश करेंगे। प्लाज्मा न्यूज़ आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम हम आपकी लोगों से मदद कराएंगे। यकीन मानिए, बड़ा भयावह तस्वीरें हैं। अब यह कि अगर आप इंसान हैं ना, तो आपको शर्म आ जाएगी इंसिडेंट से। अगर आप असल में इंसान हैं तो आप जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, आप पूरा इंसिडेंट हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप क्या करते हैं वो भी बताइए, बच्चा क्या करता था वो भी बताइए, और क्या हुआ था, क्या अपने लोगों से उस वक्त जो घटना हुई थी उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। हम पेंट का काम करते हैं और लड़का भी हमारे साथ ही लगा रहता था। छोटा मोटा काम कर लेते थे यहाँ अपना। और लड़के का फ़ोन आया हमारे पास कि पापा कुछ लोग जो हमें यहाँ घेर रहे हैं। तो हम यहाँ से गए, जाके देखा तो लड़के को वो लोग दरिंदों की तरह मार रहे हैं। हमने उन्हें पकड़ा, एक आध को पकड़ा, दो को पकड़ नहीं सकते, हमने एक कफाला पकड़ लिया। हमने उनसे बहुत भीख मांगी रहम की कि भाई लड़कियों को ऐसे मत मारो, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं। जब तक लड़के के कोई पेट पे मारा, कोई सर पे मारा, कोई कहीं मारा, किसी ने छुरी मार दी एक पेट में। आपके सामने ये सब होता रहा? हमारे सामने होता रहा। हमारा दिल काबू में नहीं रहा, फिर हम बेहोश से हो गए। लड़का उठ के वहाँ से भागा और वो गिर गया एक जगह जाकर, तब वो भागे। अब देखिए, एक बहन यहाँ पर बैठी है, उसके भाई को उससे छीना गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक बहन को उसके भाई से, जवान भाई से छीना जाए, कैसा फील हो रहा होगा। यकीन मानिए, जब हमने इसके पहला इंटरव्यू किया, उसके दर्द को समझिए। अगर आप एक इंसान है ना, तो इंसान के दर्द को समझिए। आपको कब मालूम हुआ था इंसिडेंट के बाद, क्या लग रहा है? बताओ। मुझे
पापा ने बताया था कि ऐसे ऐसे भाई की लड़ाई हो गई है। तो मैं गई यहाँ डॉक्टर के पास, गली के बराबर में जो है गुड्डू डॉक्टर, तो वहाँ पर वो सड़क पे पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर एकदम रिक्शा, मैंने डॉक्टर से बोला आपने इसकी पट्टी क्यों नहीं की? बोले पुलिस केस है, पुलिस केस है। तो मैंने कहा उठवा तो दो, उन्होंने उठवाया भी नहीं। फिर मैंने रिक्शा बुला के खुद ही उठाया उसे, कैसे ना कैसे करके उसे रिक्शे में बैठाया मैंने। भाई कुछ बोल रहा था आपसे, बात क्या बोल रहा था? बोल रहा था बहन मेरे बहुत दर्द है पेट में, मुझे हॉस्पिटल ले चल। मैंने बोला हाँ मैं चल तो रही हूँ। बोला मुझे गाड़ी से लेके चल, मेरे पेट में आग मच रही है, बहुत जलन मच रही है, मुझे पानी दे दे। मैंने बोला रुक तो जा भाई मैं दूंगी। फिर मैंने एक बॉटल मंगाई, लेकिन सबने बोला नहीं इसका खून ठंडा पड़ जाएगा, इसे पानी नहीं पिलाना। तो मैंने पानी की बोतल साइड में रख दी, मैंने उसे पानी फिर नहीं पिलाया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ कुल्ली करूँगा, मुझे मेरे मुँह में स्वीटी है, मतलब कुछ खा रहा था। तो उनने उसे पानी को लिया, उसने कुल्ली कर दी उसी टाइम। बोलने लगा बहन, मुझसे मेरी गोद से एकदम गिर गया सड़क पे, कहने लगा बहन बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी कर ले गाड़ी कर ले। मैंने कहा भाई तू बटला क्लिनिक तो चल। मैंने कहा वहाँ तक, मैंने कहा तेरे पट्टी करवा दूंगी सर पे, फिर मैं तेरा क्या बोलते हैं ओला करके, अगर वो कहीं और बोलते हैं तो ओला करके मैं लेके चलूँगी तुझे, लेकिन तू अभी चल, सब आदमी देख रहे हैं, पापा की बहुत इज्जत है, तू चुप हो जा। मुझे नहीं पता था उसकी इतनी तकलीफ़ है, उसने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे पेट में चाकू मारा, बस वो ये कह रहा था मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। फिर उसने मुझे नाम बताए, नफीस चौधरी, नौशाद चौधरी और जैद और याया, सबके उसने मुझे नाम बताया। कह रहे इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है बहन, इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मैंने बोला भाई क्यों मारा? कह रही ये बात मैं तुझे सही होने के बाद बताऊंगा। बस इतनी बात हुई। बिल्कुल, एक बहन का दर्द है। आप ये समझिए कि उस बच्चे की माँ नहीं है, पिता से जवान बेटे को छीना गया, बहन से भाई को छीना गया, खाला से उसके बच्चे को छीना गया, फुफ्फू से छीना, कई एक रिश्ता होता है। दानिश भाई मैं 20 साल से इस इलाके में, बहुत दर्दनाक घटना, ऐसी घटना मुझे नहीं याद आ रही है कि इस 20 साल में इस तरह की घटना हो, सड़क पर लेटा लेटा के बच्चे को मारा गया हो, पिता यहाँ पर मौजूद है, उसके सामने मारा जा रहा हो, और कहीं ना कहीं अगल बगल के लोग खामोश हैं। क्या है, कहाँ इंसानियत है? मैं ये कहूँ कि यहाँ पर लोग इंसान को मार रहा है और सड़क पर मार रहा है। अब कैसे देख रहे हैं? मुझे 20 साल में ऐसी घटना नहीं याद आती है। सबसे पहले तो मैं प्लाज्मा न्यूज़ का शुक्र अदा करूँगा कि जो इन्होंने कदम उठाए उसमें हमें कामयाबी मिली। अभी ये 3 दिन पुराना वाक़या है, ये जो इतना ख़तरनाक, इतना हादसा हुआ है, इतना दर्दनाक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक अकेली लड़की अपने भाई को रिक्शे में ले जा रही है और बहुत बुरा हाल, बहुत। अब हमें उस वक्त पुलिस का भी रवैया, 4 घंटे देरी से ट्रीटमेंट मिलना, ट्रॉमा सेंटर में जगह ना मिलना, प्रशासन की भी दिक्कत है। लोगों ने हेल्प बताते हैं कि उठा के बड़ी मुश्किल से ये रिक्शे में लेके गई। सबसे पहले तो मैं इनकी, भाई को तो हम ला नहीं सकते, जिस तरह भी हम रहे, हॉस्पिटल गए, सफदरजंग लेके गए, जहाँ भी हम गए, 2 चक्कर हम लगा रहे। बाबू भाई बेचारे गरीब आदमी हैं, इनका एक वो है, बहुत शरीफ आदमी है। मैं इनको ये यकीन दिला रहा हूँ कि मैं इनके साथ हर तरीके से कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा, लीगल एड भी दूंगा, और इनकी जो फाइनेंशियल मदद होगी वो भी मैंने शुरुआत की है। और मैं आप प्लाज्मा न्यूज़ के ज़रिए जो इनकी मदद हो सकती है वो भी मैं करवाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी इनकी हेल्प कराइए, जो मेरे दोस्त हैं फेसबुक के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बटला हाउस जाकिर नगर में कोई हादसा होता है, कोई मर्डर होता है, अगर दूसरे इलाके में होता है, तो कि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार मदद देने के लिए 1 करोड़ रुपए पहुंच जाती है, 50 लाख रुपए देने पहुंच जाती है। आज तक कोई पूछने नहीं आया। रुपेश गुजर मरा, उसका मर्डर हुआ, 1 करोड़ रुपए। मेरी बच्ची है, छोटी लड़की है, 12वीं कर चुकी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सरकार से कि इसकी नौकरी मिले और इसको 1 करोड़ रुपए इसके घर वालों को, पूरे बहुत उनको मिला दिया जाए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, लगातार करता रहूँगा, मीडिया के माध्यम से, सड़क पर आकर हर तरीके से मैं इस परिवार की मदद करूँगा। और आगे आने वाले टाइम में जो भी गरीब के साथ जुल्म होगा, मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इसमें काफ़ी साथ देना चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस से अपील करूँगा कि गलत आदमी कोई ना फंसाया जाए, जो इस पर मुलजिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल,
सवाल ये है कि जब ग्राउंड पर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उनके पिता थे, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी दर्दनाक हादसा है। पिता बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गए। बहन सड़क पर इंसाफ के लिए घूमती रही। हमने पहले भी रिपोर्टिंग की, हमने उन सारी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की है। प्लाज्मा न्यूज़ लोगों से अपील करता है कि इस ओखला की बेटी को मदद करें। इस बाप जो है अक्सर उसकी बदकिस्मती होती है जब एक जवान बेटे का जनाजा उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ओखला की बेटी को आप सब मदद कर। जी बताइए। एक सवाल और है मेरा, जब भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कांड होता है, ऐसा होता है, तो आम आदमी पार्टी के लोग ही क्यों छुड़ाने जाते हैं उन्हें थाने? जैसे इस केस में भी एक आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो उनको छुड़ाने गया हुआ, उसको हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय उनको छुड़ाने जाते हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस तरह के हादसे होंगे, मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल चेतावनी देता हूँ कि मैं सड़कों पर आकर, चाहे मैं अकेला रहूँ, और मैं सब लोगों को जोड़ूंगा, युवाओं को जोड़ूंगा कि मेरी इसमें मदद करें, इस जुल्म को ख़त्म करें जो ये बर्बरता फैलाई जा रही है या फैल रही है, और ड्रग्स को भी, नशा भी यहाँ फैल रहा है, इसको भी रोकूंगा। और मैं, मेरा साथ दें। मैं इसी के साथ आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए और इलाके की पूरी मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश भाई ने सबसे पहले आकर इस परिवार की मदद की, आज फाइनेंशियल मदद की है, 50,000 रुपये दिया है इस परिवार को। तो कहीं ना कहीं देखिए, सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, 5 साल तक पॉलिटिक्स करते हैं इलेक्शन का, कहीं ना कहीं दानिश भाई ने बड़ा दिल दिखाया है। बहुत सारे नेता हैं, आपको गली गली में मिल जाएंगे, कोई भी यहाँ पर उनसे बातचीत करने नहीं आया, मिला नहीं। लाखों रुपए, आप बिरयानियाँ चलती हैं, दावतें चलती हैं, पोस्टर्स रखते हैं। हमारी कोशिश थी कि ग्राउंड पर उतर कर उनके परिवार से बातचीत किया जाए, उस बहन का दर्द आप तक पहुंचाया जाए। प्लाज्मा न्यूज़ अपने व्यूअर से अपील करता है कि ओखले की बेटी को आप मदद करें। हम आपको इस परिवार से ज़रूर मिलवाएंगे। सहायता करें, इस बूढ़े बाप की सहायता करें जिसका जवान बेटा उसके काम में साथ हुआ करता था। हमारा मकसद है कि इनको इंसाफ मिल सके। आप सभी लोगों का, जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे खासकर गुजारिश होगी ओखला के कि ज़रूर इस बेटी की आप लोग मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।